अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 1 टेस्ट की, यूईटी के, ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट की या फास्ट प्यास और जीके यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच 2 में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। आप जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब आज का क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो प्रेजेंट है एक लिफ्ट के अंदर जो कि डिसलरेटेड हो रही है, मूविंग अपवर्ड अपवर्ड जाते हुए उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है बाय जी, देन इट्स टाइम पीरियड इन लिफ्ट विल बिकम। तो अब इस टाइप का जब क्वेश्चन हो कि हमारे पास कोई लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हो, डाउनवर्ड मूव कर रही हो, उसमें सिंपल पेंडुलम हो और वो एक्सेलरेट हो रही हो या डिसलरेट हो रही हो, तो उसके लिए तरीकाकार होता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई एल अपॉन जी प्लस माइनस ए। अब माइनस उस वक्त आएगा जब वो अपवर्ड जा रही होगी जिस एक्सेलरेशन से, वो इसे एक ही जगह आ जाएगा, और डाउनवर्ड आ रही होगी जिस एक्सेलरेशन से, वो इसे एक ही जगह आ जाएगा। अब आप देखें तो वो बेसिकली अप जा रही है, अपवर्ड जा रही है, और किस एक्सेलरेशन से, जी के साथ। तो आप इस एक ही जगह पे जी प्लग इन करेंगे तो यूं अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो बनेगा और यूं हमारे पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो अनडिफाइन हो जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब यहां हमारे पास इसका आंसर अनडिफाइन आएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इन अ सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंस टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज व्हेन इट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये की वर्ड है जिसमें वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। तो वैसे तो आपने जो सिंपल पेंडुलम में देखा था कि टेंशन के अपोजिट जो कंपोनेंट्स होता था एम जी कॉस थीटा, वो बेसिकली टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होता था। मगर ये उस केस में था जब वर्टिकल एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा पेंडुलम ने बनाया होता था। तो हॉरिजॉन्टल के साथ होगा तो बेसिकली अब जो हमारे पास हो जाएगा एम जी कॉस इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा और वो एम जी साइन थीटा बनेगा। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि अगर वर्टिकल के साथ एंगल गिवन है तो टेंशन एम जी कॉस थीटा होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है तो फिर हमारे पास जो टेंशन है वो एम जी कॉस इंटू 90 माइनस थीटा या एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता रहा हूं कि जिन बच्चों के अभी 60% भी मार्क्स हैं, आप लोग कोशिश करें यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट पे फोकस करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। अब नस्ट को आप देख लें, इसके एंट्री टेस्ट का 75% वेटेज है, जीकी का 85%, प्यास का 75%, फास्ट कॉमसेट एनईडी ये 50% अपने एंट्री टेस्ट को वेटेज देते हैं मेरिट फार्मूला में। तो जो कोविड के बाद से सिलेक्शन हो रही है वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे होती हैं। हमारा ये जो बैच है ये बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, 3 मंथ का बैच होता है। इसके अंदर हम आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। कंप्रीहेंसिव हमारा टेस्ट सेशन है जिसके अंदर आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी टेस्ट लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स को हम फील्ड्स के बारे में बताते हैं, उनके रिलेटेड यूनिवर्सिटीज का गाइड करते हैं ताकि उनको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिले। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम भी आ जाने हैं, स्टूडेंट पे काफी बर्डन होता है। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है कि 3 मंथ लगा के आप टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो सकते हैं। बैच 2 हमारे इस अक्टूबर के एंड पे स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम इसमें सीट्स रह चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी इसमें इनरोल होना चाहते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।